Good morning students. I hope you all are good. Today we will discuss about our new topic fractions. आज हम डिस्कस करते हैं बेटा अपना टॉपिक फ्रैक्शन. उससे पहले बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है. देखिए बेटा, पता आपको है कि हमने उस चीज़ को यूज़ भी किया है, लेकिन केवल उसका नाम डिफाइन करना होता है कि वो क्या है, फ्रैक्शन है. मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे मान लीजिए आप घर पर जो है टॉफ़ीज़ लेकर आते हैं 4, ठीक है. आपने क्या किया, उन 4 टॉफ़ीज़ में से जो है 2 टॉफ़ी अपने भाई को दे दी और 2 आपने खुद रख ली. तो इसका मतलब आपने 4 में से कितनी टॉफ़ीज़ खुद रखी, तो आप कहोगे मैम मैंने 2 रखी है. कितने में से, 4 में से. तो वो भी क्या है, आपके पास जो 2/4 आया है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन है. ठीक है. आप देखते हो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं बेटा, और जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है तो टीचर आपको मार्क्स देते हैं मार्क्स. मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का है. तो आप देखते हो कि जब भी मैम मार्क्स देती हैं तो वो कैसे देती हैं. मान लीजिए आप क्या है 40 में से 35, तो वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख कर देते हैं. तो यही फॉर्म क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म. अब आप कहोगे ये तो हमने कई बार देखा है लिखा हुआ. तो इसी चीज़ को सीखेंगे आज हम कि फ्रैक्शन क्या होती है और किस तरीके से हम जो है गिवन फिगर से या गिवन न्यूमरल से एक फ्रैक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं. क्लियर. तो बात करते हैं फ्रैक्शन की. देखिए बेटा, जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले रखा है. फ्रैक्शन क्या है कि फ्रैक्शन एक पार्ट है कंप्लीट का. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल. किसी भी एक पूरी चीज़ का कुछ हिस्सा ही क्या बन जाता है, फ्रैक्शन. जैसे मान लीजिए आप देखते हो कि मान लो ये एक रोटी है, ठीक है. ऐसे तो आप क्या करते हो, उस रोटी के 2 पार्ट्स कर दिए. रोटी तो एक थी, कितने पार्ट्स हुए, 2. इस 2 में से आपने ये पार्ट जो है किसी जानवर को खिला दिया, ठीक है. तो अब मैं पूछती हूँ कि आपके पास कितने पार्ट बचे हुए हैं. आपके पास रोटी के पार्ट कितने बना लिए थे आपने, उस कंप्लीट रोटी के कितने पार्ट्स बना लिए थे, 2 पार्ट्स. और आपके पास बचे हुए कितने हैं, 1 पार्ट. तो यही क्या बन गई, आपकी फ्रैक्शन बन गई बेटा. ठीक है. तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसा ही देखो, सबसे पहले ये एक फिगर है फर्स्ट वन. ये फर्स्ट फिगर क्या शो कर रही है कि ये एक कंप्लीट चीज़ है. क्या है, ये एक होल है. होल मीन्स क्या होता है, कंप्लीट. WHOLE. होल मीन्स क्या होता है, पूरा. तो ये क्या है, एक कंप्लीट चीज़ है. आपके पास कोई भी फिगर है, ठीक है. अब जब ये कंप्लीट है, अगर मैं कहती हूँ कि इसकी शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बताइए, तो आप कहोगे मैम ये तो 1 ही है, और 1 में से 1 ही पूरा शेडेड है, तो 1 ही आंसर है. इसका मतलब ये एक होल है, ठीक है. अब बात करी मैंने नेक्स्ट फिगर की. नेक्स्ट फिगर क्या शो करती है बेटा, देखो जैसे ये फिगर है. अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसमें मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं. आप दिखाई दे रहा होगा आपको 2 पार्ट्स है, 1 और 2. और इन दोनों पार्ट्स में मैंने कुछ डिफरेंस किया है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रखा है. तो क्या डिफरेंस रखा है, यस. एक को मैंने शेडेड कर दिया जैसे कलरिंग करते हैं, और एक को मैंने ब्लैक रखा अनशेडेड, ठीक है. तो अब मैं बेटा आपसे पूछती हूँ कि जो मैंने शेडेड किया है इसकी फ्रैक्शन बताइए आप, शेडेड पार्ट की, जिसमें शेड कर रखा, कलर कर रखा है. तो आप कहोगे मैम 1 कितने में से है, 2 में से. तो बेटा आप बात आई, जब आप फ्रैक्शन को लिखोगे तो जो टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल पार्ट्स काउंटिंग में जो आएंगे वो आपके यहाँ इस लाइन के नीचे लिखे जाते हैं. तो यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं इस फिगर के, 2. तो यहाँ लिखेंगे आप 2, ठीक है. और मैं पूछ रही हूँ किसकी फ्रैक्शन, शेडेड की. तो शेड कितनों में हो रखा है, 2 में से 1. तो ये बन गई बेटा आपके पास शेडेड की फ्रैक्शन क्या है, 1/2. और अगर मैं अनशेडेड की पूछ लूँ तो अनशेडेड की यानी कि जिसमें शेड नहीं किया गया है, कलरिंग नहीं की गई है, तो अनशेडेड कितना बचा हुआ है. फिर से लिखोगे 2 में से 1, इसी तरीके से लिखकर दिखाएंगे, ठीक है. अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की. अब इसमें आपको जो है फिर से शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन बतानी है. तो बात की शेडेड की, तो मैंने क्या बताया, डिवीजन लाइन बनाएंगे आप. सबसे पहले टोटल पार्ट्स आप नीचे लिखेंगे. टोटल पार्ट्स काउंट करें, 1 2 3 4. देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस फिगर. कितने पार्ट्स है इस फिगर के, 4. तो यहाँ आप कितना लिखोगे, पहले 4. ओके. अब 4 में से आपसे शेडेड की पूछी है तो आप शेडेड पार्ट काउंट करें, 1 2 3. कितने पार्ट्स है शेडेड, 3. तो ये फ्रैक्शन बन गई आपके पास 3/4. तो क्या है ये कि फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल. किसी भी कंप्लीट चीज के जब आप पार्ट्स कर देते हैं, जो पार्ट्स आपके पास ये नंबर बने हैं, यही नंबर बनते हैं आपके फ्रैक्शनल नंबर, या फिर आप कह सकते हैं फ्रैक्शंस. क्लियर. तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल.
और दूसरी अगर बात करें दूसरे वर्ड्स में तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम फ्रैक्शन जो है एक ऐसी फॉर्म है जिसको आप लिखते हो p/q की फॉर्म में, एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे। p/q की फॉर्म में जब लिखी जाती है तो उसे भी आप फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ p और q क्या लोगे आप अपने नेचुरल नंबर, 1 से लेकर जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे। क्लियर? तो ये थी आपकी फ्रैक्शन की डेफिनेशन कि फ्रैक्शन क्या होती है, कि फ्रैक्शन एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज का होल का। अब बात आई बेटा जब भी आप फिगर्स की बात करते हो, अगर आपके सामने क्वेश्चन फिगर्स का आ जाता है तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर वो कहे कि आपको इसमें पार्ट बताने हैं 5/2, फ्रैक्शन दिखानी है शेडेड 5/2, तो आप कैसे दिखाओगे? तो बेटा अगर आपको खुद ही पार्ट करने हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो पार्ट्स बनाए जाते हैं फ्रैक्शनल, जो होल के जो पार्ट बनते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए? इक्वल। कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो आपको इसका मतलब पहले नीचे देखो कितने पार्ट्स चाहिए आपको? 5। तो आप 5 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आपको 5 में से 2 में शेडेड करना है तो आप कोई भी 2 पार्ट ले सकते हैं, ऐसे 1 2। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया शेडेड 2/5। क्लियर? अब बात करते हैं एक और एग्जांपल ले रखा है मैंने ऐसे ही फ्रैक्शन का। देखिए आपके पास ये एक चॉकलेट है, मान लेते हैं ये एक चॉकलेट है और इसके ये जो पार्ट शेड्यूल कर रखे हैं ये पार्ट जो है मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है बचे हुए पार्ट्स की। ध्यान से सुने, एक तो है ईटन पार्ट्स और एक है रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, एक ईटन पार्ट्स और एक रिमेनिंग पार्ट्स। तो बात करूँ मैं ईटन की, मैंने कहा जो शेडेड है वो मैं खा चुकी हूँ, वो फिनिश हो चुके हैं। तो आप देखिए कौन कौन से हैं, 1 2। तो फ्रैक्शन बताने के लिए जिसकी बतानी है फ्रैक्शन वो नंबर तो आपके ऊपर आ गई, लेकिन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये आएगा आपका 5। रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं? यस, 3/5। तो ये क्या है? फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, यही फ्रैक्शन है। अब बात करते हैं, आपने फ्रैक्शन थ्रो करना तो सीख लिया कि ये होती है फ्रैक्शन। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस के जो आपका अपर पार्ट आया था और जो लोअर पार्ट आया था, जैसे मैंने ऐसे लिखा था, इनके भी बेटा पर्टिकुलर नेम होते हैं। कैसे? ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे इसे? न्यूमरेटर। क्लियर? और जो ये लोअर पार्ट होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। बोलना सीखेंगे आप, डिनोमिनेटर। क्लियर? तो एक फ्रैक्शन जब भी आप लिखेंगे, फ्रैक्शन शो करेंगे तो ध्यान रखिए फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमरेटर एंड सेकंड वन इज डिनोमिनेटर। अब अगर मैं आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दूं तो क्या फ्रैक्शन बना सकते हैं? मैं कह दूं कि एक ऐसी फ्रैक्शन लिखे जिसका न्यूमरेटर 5 हो और डिनोमिनेटर 11 हो। तो आप फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? आपको पता है ऊपर आता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन बन गई 5/11। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो पता लगा आपको कि जब भी एक फ्रैक्शन नंबर आपके सामने होगा तो उसके 2 पार्ट्स होंगे, जो अपर पार्ट है वो न्यूमरेटर और जो लोअर पार्ट है वो डिनोमिनेटर। क्लियर? अब बात करते हैं, देखो कई बार आप देखोगे आपके सामने फ्रैक्शन ये भी आ सकती है 2/5, ये भी आ सकती है 3/5, ऐसे भी आ सकती है 5/3, ऐसे भी आ सकती है 7/7। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, आप ध्यान से देखिए यहाँ इनमें कंपैरिजन करते हैं, कहीं न्यूमरेटर बड़ा है, कहीं डिनोमिनेटर बड़ा है, कहीं पर डिनोमिनेटर सेम है, कहीं पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस की बात करें बेटा तो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको एक अलग से नाम दिया जाएगा। अगर चेक करें इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया और यहाँ दोनों ही चीज़ें इक्वल हो गई। तो इट मीन्स क्या, फ्रैक्शन तो ये सारे हैं, फ्रैक्शनल नंबर तो ये सारे ही हैं, लेकिन अब हम इनकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन का एक नाम लिखेंगे, अगर इसका अपोजिट है तो उसका नाम लिखेंगे, और अगर दोनों ही इक्वल हैं तो उस फ्रैक्शन को क्या नाम दिया जाएगा वो लिखेंगे। तो इस तरीके से बात करेंगे आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ
फ्रैक्शंस के बारे में कि भाई किसी भी फ्रैक्शन की जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो कितने टाइप से किया जाता है। फर्स्ट वन बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बेटा कुछ नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंपैरिजन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होंगी? जिसमें आपका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वही फ्रैक्शन आपकी कौन सी बन जाएंगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप 100 मैंने एग्जाम्पल्स आप दिए, कितने ही एग्जाम्पल्स आप लिख लिए। जैसे मैं लिखती हूँ 3/5, 7/11, 30/15, 11/50, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जब भी आप एक फ्रैक्शन की बात करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर से न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी सारी फ्रैक्शंस क्या नाम दिया गया है हमें? प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप बोलोगे मैम ये तो उल्टा हो गया इसी का, है ना। प्रॉपर का उल्टा ही क्या बन गया आपका? इम्प्रॉपर। यानी कि जब न्यूमरेटर छोटा था तो वो प्रॉपर थी, अब अगर न्यूमरेटर बड़ा बन गया और डिनोमिनेटर छोटा तो वो इम्प्रॉपर हो गई। ठीक है, इट मीन्स अगर न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, या फिर दोनों ही इक्वल हो जाए, दोनों ही कंडीशंस में फ्रैक्शन कौन सी होती है? इम्प्रॉपर। फिर से सुने, या तो मैंने ये साइन लगा था, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है डिनोमिनेटर से, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर। तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 7/3, 51/11, या फिर लिख दिया मैंने 7/7। तो ये कैसी फ्रैक्शंस है? इम्प्रॉपर। यहाँ आप देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, फिर से न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, यहाँ दोनों ही सेम है, तो इट मीन्स ये कैसी फ्रैक्शन होती है? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। अब बात कर लेते हैं दोनों फ्रैक्शंस की एग्जैक्ट वैल्यू की। बेटा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब होते हैं, ओलंपियाड वगैरह, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 से छोटी। यानी कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा आपकी क्या मिलेगी? लेस देन 1। क्या मिलेगी? लेस देन 1। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होती है। क्लियर। अब बात करें इम्प्रॉपर की, तो वो या तो होगी ग्रेटर और इक्वल टू 1, या तो ग्रेटर होगी या 1 के इक्वल होगी। क्लियर। देखो अगर आप 7 को 7 से डिकट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी ना, और अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे 7/3 को 1 से, जब मैं नेक्स्ट में कंपैरिजन सिखाऊंगी तो आप देख पाएंगे कि ये फ्रैक्शन बढ़ी आएगी 1 से। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप बड़े ध्यान से सुने और याद रखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है, या फिर 1 से ज़्यादा होगी, 1 से छोटी कभी नहीं होगी बेटा। क्लियर। तो ये थे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं थर्ड फ्रैक्शन की। थर्ड है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। भाई इसके तो नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें मिक्सअप है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं बेटा? देखिए मिक्स होगा इसमें कुछ, देखते हैं क्या मिक्स होता है। इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? एक तो होल का, कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। किस किस का कॉम्बिनेशन है? होल और प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? देखिए एक तो आपका होल पार्ट होता है, ठीक है, और एक आपकी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। यही आपकी जो फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, यही है आपकी कौन सी फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपका ये होल पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कोई लिखिए, मैंने लिखा 4 3/7। आप देखेंगे ये होल पार्ट और ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट में बात करते हैं नंबर 4, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट होती है ना आपकी। यूनिट का मतलब होता है 1। क्या होता है यूनिट? मीन्स 1।
तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होता है? 1। डेनोमिनेटर चाहे जो भी हो लेकिन न्यूमरेटर 1 रहेगा। जैसे 1/3, 1/5, 1/100, 1/120 कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर हमेशा 1 आए वो फ्रैक्शंस आपकी होती हैं यूनिट फ्रैक्शंस। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट की लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? अभी जब मैंने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी तो उससे पहले मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे थे जिनके दोनों के डेनोमिनेटर क्या थे? 5 थे। तो लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। when denominators are same, अगर डेनोमिनेटर सेम हैं तो फ्रैक्शन लाइक कहलाएंगे। जैसे 3/7, 1/7, 11/7, 20/7। देखिए सभी के डेनोमिनेटर 7 है, इट मीन्स फ्रैक्शन कैसी है? लाइक। अगर मैं बात करूं अनलाइक की, किसकी? अनलाइक फ्रैक्शंस की। हाँ जी, यस, आपके माइंड में भी राइट आया है कि जी लाइक तब थी जब डेनोमिनेटर सेम थे, तो अनलाइक कब होंगी? जब डेनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? डेनोमिनेटर क्या हो जाएंगे आपके? डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया ये था 3/7 और एक लिख दिया 1/5, तो यहाँ डेनोमिनेटर क्या हो गए? दोनों के डिफरेंट। तो जब डेनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो फ्रैक्शंस आपकी अनलाइक होंगी। अगर डेनोमिनेटर सेम होंगे तो फ्रैक्शंस आपकी लाइक होंगी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं आप। अब आती है नेक्स्ट फ्रैक्शन आपकी। नेक्स्ट में बात करेंगे, ये तो थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब बात कर लेते हैं बेटा कन्वर्जन की। ठीक है, कन्वर्जन मीन्स या तो प्रॉपर इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलते हैं या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्जन सीखते हैं। देखिए कन्वर्जन की बात करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन कैसे किया जाता है? किस किस का कन्वर्जन सीखेंगे? मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड। ये 2 चीजें हैं जो हम कन्वर्जन में सीखेंगे। फर्स्ट वन इज मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बनाना सीखेंगे और सेकंड में इम्प्रॉपर को मिक्स बनाना सीखेंगे। बात करते हैं फर्स्ट की। मिक्स फ्रैक्शन आपके पास गिवन होगी बेटा, क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ऐसे। इस फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात आपको पता है, मैं इसके देखो सेपरेट करके लिख रही हूँ दोबारा। 3, 1, 4 दूर दूर क्यों लिखा है? नाम लिखने के लिए। देखो ये 3 क्या है आपका? होल। ये 4 क्या है आपका? डिनोमिनेटर। और ये 1 क्या है आपका? न्यूमरेटर। क्लियर? तो जब आप इसको चेंज करोगे इम्प्रॉपर में तो रूल क्या है? देखिए होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर। याद रखना है बेटा आपको। होल को मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर से, आंसर में प्लस कर दो न्यूमरेटर और बाय में आएगा डिनोमिनेटर। वैल्यू निकालते हैं इसी की। यहाँ होल क्या है आपका? 3, तो 3 मल्टीप्लाई का साइन, डिनोमिनेटर क्या है? 4 प्लस का साइन, न्यूमरेटर है 1 और अपॉन में आना है डिनोमिनेटर की जो पहले से ही है 4। अब पहले आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करते हो, बाद में एडिशन। 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो आंसर आया 13 और अपॉन में 4। आप चेक करें क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यस। तो यही है कन्वर्जन किसका? एक मिक्स फ्रैक्शन का। किसमें कन्वर्जन? इम्प्रॉपर में। और देखते हैं एक एग्जांपल। मैंने लिखा 7 3/5, ठीक है। तो कन्वर्जन इसी के अकॉर्डिंग बेटा ये आप याद रखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगी, होल की और डिनोमिनेटर की। तो 7 5 जा 35, सीधा लिख रही हूँ मैं, चलो 7 × 5 और प्लस में 3 और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है पहले से 5, ठीक है। तो 7 5 जा
35 प्लस 3/5। तो बेटा ये आ गया आपका 38/5। ठीक है, ये था कन्वर्जन आपका किसका, मिक्स फ्रैक्शन का, किसमें, इम्प्रॉपर में। अब बात करते हैं सेकंड की। अगर आपको पहले ही इम्प्रॉपर दे रखी है तो मिक्स कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने दिया 13/4, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको इसको मिक्स फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड, क्या करना है, डिवाइड। ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये डिविडेंड होता है, आप इसको अंदर लिखेंगे। जो डेनोमिनेटर है वो डिवाइजर होता है। ठीक है, डिवाइड करें, कितने पर जाएगा, 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डिवाइड करके ये जो आंसर आता है ये क्या होता है आपका क्वोशिएंट, ये जो नीचे बचता है ये क्या होता है, रिमाइंडर, और ये जो है आपका ये क्या होता है, डिवाइजर। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे आपको बाहर सर्कल में घूमना है, अंदर आपको एंट्री नहीं करनी। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं क्या, अब मिक्स फ्रैक्शन के लिए फॉर्म होती है बेटा क्यू आर डी। क्या फॉर्म होती है, क्यू आर डी। इसी फॉर्म में आप लिखते हैं, क्यू का मतलब क्वोशिएंट, तो क्या है पहले के क्वोशिएंट 3, रिमाइंडर ऊपर लिखना है, क्या है रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर, क्या है डिवाइजर 4। मैंने कहा ना डी से तो डिविडेंड भी बनता है, लेकिन अंदर आपको जाना ही नहीं, आपको केवल ऐसे घूमना है बाहर। ठीक है, क्यू से स्टार्ट करना है, क्यू आर डी, तो क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिवाइजर। ओके, दूसरी चीज इसको याद रखने का एक और तरीका है आपके पास, कैसे, जब आप मिक्स फ्रैक्शन बना रहे हैं बेटा तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखें कि क्वोशिएंट जो है वो आगे आएगा। तो आप देखोगे कि 3 तो सामने आ गया, क्योंकि आंसर निकल कर आता है तो 3 निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ फॉर्म बनानी है फ्रैक्शन की। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि क्या ऊपर आना हो क्या नीचे, क्या रखने का तरीका, जो नीचे आया है, नीचे क्या आया सबसे नीचे 1, आपकी बार इसको ऊपर ले दो। ठीक है, और इसको हिलाना ही नहीं, यहाँ डेनोमिनेटर क्या था 4, तो ये ऑलरेडी 4 रहेगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप करें, इस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको। इम्प्रॉपर होती है कौन सी फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 25/7। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले 25 को 7 से, बताइए कितने पर जाएगा, यस 3 21, रिमाइंडर आपका 4। अभी क्या बताया, कौन सी फॉर्म करें, क्यू आर डी, क्वोशिएंट क्या है 3, आर रिमाइंडर क्या है 4, और डी डिवाइजर क्या है 7। अब अपने आंसर को वेरीफाई करें, इसको दोबारा से मिक्स इम्प्रॉपर बनाएंगे। 7 3 21, 21 और 4 25/7, वापिस वही आंसर आ गया। तो ये कन्वर्जन था आपका किसका, इम्प्रॉपर का मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, इस तरीके से आपने जो अपनी एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज करनी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।